साहिल भाई पहुंच गए। हाँ कोई नहीं, आ जाओ डॉक्टर डॉट जी, सुशील जी, साहिल भाई जी, आ जाओ जी। तो डॉक्टर डॉट पहुंच गए भाई तो शाम में, और शुरू हो गया है अभियान जबरदस्ती के खिलाफ, जबरदस्त प्रदर्शन जनता सरकार का। डॉक्टर साहब यहीं से शुरू कर देते हैं, मतलब यहाँ से नारेबाजी शुरू होगी। सुशील भाई ठीक हो? सुशील भाई क्या कर लो एक बार रूपरेखा ये बनाइए डॉक्टर साहब। यहाँ से नारेबाजी बाजार तक नारेबाजी करेंगे सारे, फिर बीच में उठा जाएगा, आप बोलोगे ये नारेबाजी शुरू हो जाएगी यहीं से। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, शुरू कर लो, शुरू लाइव चल रहा है हमारे, कर लो भाई, सारे लाइव करो। आगे आ जाओ भाई, डॉक्टर साहब आगे निकलो, आप साथ में आगे चलो भाई, एक रख ला सुनो, बलि के बकरे होनी आप बलि का बकरा, बलि के बकरे माला डाल दो भाई बलि के बलि का बकरा मैं भी हूँ। चलो चलो जी, और क्या शुरू कर लो भाई, शुरू कर दो। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, शुरू कर दो भाई, शुरू कर लो, नारा शुरू कर दो और चलते रहो। मेन बाजार में चलते चलते ओढ़े बोलेंगे डॉक्टर साहब, ओढ़े बोलेंगे, मैं बताऊंगा, चलते चलते करते रहेंगे। साहिल भाई आ जाओ, आप भी इन्होंने मुक्त करो, चलो जितना बेटर होगा भाई। हाँ भाई, सारे साथी जितनी लंबी लाइन होगी ना, हाँ उतना बढ़िया है। इसका पास चले लो सारे भाई, आप अगर मान लीजिए जैसे एक बैनर हो गया, उसके बाद फिर हाँ थोड़ा पीछे थे, थोड़ा पीछे थे, दूसरा बैनर है, कोई दिक्कत को नहीं। चलो भाई, इनका पीछे आ जाओ और इससे बाहर ना निकले तो ज्यादा, बस ये दायरा से इससे बाहर नहीं निकलना। चलो भाई, चलते रहो, बिल्कुल बिल्कुल आगे आ जाओ भाई, ना ओढ़े ठीक है, ओढ़े ठीक है, ओढ़े वो दिख जगह कैमरा मान क्या दिक्कत नहीं, पीछे रहो बस। चलो भाई शुरू कर दो, दूर दूर भाई, लंबी लाइन ले लो, लंबी लाइन, पीछे पीछे, इस सीट में पीछे हो लो, पीछे हो लो, शुरू कर दो जी, नारेबाजी शुरू कर दो भाई। चलो जी, और भाई कौन सा नारे लवाव था, यू नहीं नारे लवान दो भाई, जमा खुल कर। और सुनो, सीएम हाउस तक नारे की गूंज जानी चाहिए, चंडीगढ़ तक। चलो भाई, चलो चलते रहो। बिल्कुल, और जनता सरकार, या जनता सरकार चल रही है भाई, या जनता सरकार चल रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब एक मिनट आके निकलो, आके निकलो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, इस लाइन तो रंग जिंदाबाद जिंदाबाद, छिक्का टिक्का मुर्दाबाद, छिक्का टिक्का मुर्दाबाद, साइड में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खोले जाए, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खोले जाए, खोले जाए, जनता सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टिक्का मुर्दाबाद, छिक्का टिक्का मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकारी बीमारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीमारी की आड़ में जबरदस्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुकानें खोलो, लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो, जनता सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्कूल कॉलेज खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए, दुकान बाजार खोले
बंद करो, बंद करो, बीमारी का ड्रामा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सांस लेने की आजादी दी जाए, दी जाए। सांस लेने की आजादी दी जाए, दी जाए। सांस लेने की आजादी। राम राम भाई, ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। अच्छा भाई, सबसे पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे छोटे हैं चैनल पे आप आए हो। छोटे जिगराड़े हैं, सारे जिगराड़े। और जो आपने सुमित सोरेन को छुटवाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई। सारे भाईचारा की बात है, पत्रकार सत्य का एक भाईचारा है, तो सबने इकट्ठे मिलकर लड़ना है पूरा। इस चीज में रहो थोड़ा, हाँ जाम नहीं रहा। तो करमू भाई, आज का क्या कुछ प्रोग्राम है, किस जान लग रहे हो? भाई मेन चौक में होगा लोग फटका, हाँ। जो फटका बिठा रखे लोग छिक्का टिक्का का, अच्छा, और स्कूल कॉलेज बंद है, हाँ। तो उसके खिलाफ है। जनता सरकार है या जनता सरकार है, सारी जनता सरकार है। तो करमू भाई एक जनता सरकार बनाई है, उसमें आपका क्या पद है? पता तो बातें को नहीं, जनता सरकार, जनता की सरकार है। अच्छा हाँ जी जी, पीछे पीछे कवर करो, पीछे कवर करो, पीछे पीछे कवर करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाई बली के बकरे ला लो बली के बकरे ला लो भाई। दिलबाग भाई तैयारी पूरी है। देखो सरकारी जबरदस्ती के खिलाफ जनता सरकार का जबरदस्त प्रदर्शन है। इबे डॉक्टर डॉट डॉट चौक में जाके बोलेंगे भाई। करमू भाई, जिस आप युवा के साथ में हो ना, उनका दिल खुल जा है, और लेकिन ये वैसे जा ना तो इनका चलान कट जाए, उसका करके कुछ करना। आज सबूत दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे चौक में, सबूत मिलेंगे सारे भी। छिक्का टिक्का धक्का ठोप रखे अपने ऊपर। और ये तो लॉकडाउन है, दुकानदार भाई इनके टोटे चढ़ पड़े, दुकान वाले गए, दुकानदारों की दुकानदारी बंद कर रखी है, और लोगों का जीना तो ऊपर रखा है। सांस लेना पड़ रहा है तो पीछा लेना पड़ रहा है, यानी कि जो चलान कटे था पीछा में सांस लो। ये बात है, यह लड़ाई है भाई, अपने अधिकारों की लड़ाई है, जबरदस्ती के खिलाफ लड़ाई है। करमू भाई, कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो जनता का कहना है अगर ये हमें 500 रुपया खातर मास्क लगावा, नहीं तो कौन लगावा। पर वो तो है, लोग तो खोलना पड़ेगा, बैग खोलना पड़ेगा। ये बेटो साहब बोल लेंगे थोड़ी देर में। तो भाई लग रहे हैं, और डॉक्टर पीछे देख देख देख। तो डॉक्टर साहब आज सबूत पेश करोगे भाई छिक्का टिक्का की? छिक्का टिक्का तो कैसे बचा जाए उसके लिए सबूत? हम ये देखो बच तो रहे हैं, और क्या सबूत दिया जाएगा? यहाँ कोई सिक्का टिक्का का कोई खेल ही नहीं है यहाँ तो। और सरकार के अगर नुजी करता हो तो लाओ, चलान काट के दिखाओ, ठीक है ना? यानी कि जबरदस्ती के खिलाफ है प्रदर्शन। ये जबरदस्ती के खिलाफ है प्रदर्शन, और नौजवान खड़ा हो गया है। ये मुंह ढकना बंद करो सारे। ये गुलामी का प्रतीक है, ये गुलामी का प्रतीक बंद करो सारे के सारे, इसका इस्तेमाल करना। ये जो चलान काटे था तो मान्य था भाई, सांस लेने के पीछे देने पड़ रहे। सांस लेने के पैसे, सांस खुली हवा के पैसे हैं ये, खुली हवा के। यानी आप आने वाले टाइम में साफ हवा लोगे, बोतल बंद पानी जैसे मिलता है, ऐसे हवा भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये तो आज बता रहा है कि मैं फड़का काट के जाओगे भाई, लिखना तो चाहिए, यहाँ के लोगों के समझ में तो आनी चाहिए कि भाई ये जब ये इतने छात्र खड़े हो गए तो सारी यूनियन में खड़े होकर के नु देखना चाहिए कौन सरकार का दलाल है, यूनियन का अधिकारी। अगर यूनियन वाले सरकार की दलाली कर रहे हैं तो लोगों को आगे आना चाहिए, खुद दुकानदारों को आगे आके स्कूल खुलवाने के लिए। सारे के सारे दुकानदारों से आह्वान है कि ये अपने इकट्ठे होकर के, ये इकट्ठे होकर अपनी दुकान खुलवाओ, रात के बाद शाम के बाद अपनी दुकान खुलवाओ, कभी पूरा लॉकडाउन खुलवाओ, ये लाओ। तो
जो दुकानदार भाई हैं उन तो कह दिया डॉक्टर डोट ने भाई अपनी दुकान खुलवाओ, तारी खुद की लड़ाई है। तो मेन चौक में अभी पहुंचेंगे डॉक्टर साहब, और मेन चौक में आपने सारी चीजें बताऊंगा। शेयर करते रहो भाई, गला शेयर करते रहो। गुंडा टैक्स, गुंडा टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। थोड़ा उधर। राम राम भाई, राम राम। मेन चौक कड़ा है, मेन चौक सुन। चलो फिलहाल हाँ बीमारी के नाम पर लॉकडाउन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीमारी के नाम पर लॉकडाउन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीमारी के नाम पर लॉकडाउन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीमारी के नाम पर लॉकडाउन बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो थोड़ी देर में मेन चौक में पहुंचेंगे। बालक पढ़ना चाहे हैं, माँ बाप पढ़ाना चाहे हैं, मास्टर पढ़ाना चाहे हैं, लेकिन शिक्षा का अधिकार बंद करके। राम राम भाई, राम राम, राम राम। साइड बाई का ले, साइड राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। ठीक है, तो आजादी चाहिए कि नहीं सांस लेने की? बिल्कुल चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। डॉक्टर साहब आज ही गए। हाँ भाई इधर चलो भाई, चलो। सरकारी बीमारी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इधर मेन चौक। तो प्रदर्शन चल रहा है। सरकारी बीमारी है जो जबरदस्ती जो जा रही है, सरकारी जबरदस्ती बीमारी जो है, सरकारी जबरदस्ती के खिलाफ लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन है। तोसान के लोग सड़क पर, डॉक्टर डोटो टाड़ के हैं, सुशील भाई आगे हैं, और जो साहिल गोयल है एडवोकेट है, जो लीगलिटी की बातें अपन बता रहे हैं, तो वो भी आ लिया है। मुंह पे कच्छा लगाना, मुंह पे कच्छा लगाना, मुंह पे कच्छा लगाना। फर्जी बीमारी, फर्जी बीमारी, फर्जी बीमारी, फर्जी बीमारी। बाजार स्कूल खोले जाए, बाजार स्कूल खोले जाए, बाजार स्कूल खोले जाए। लॉकडाउन, लॉकडाउन बंद करो, लॉकडाउन बंद करो। मुंह पे कच्छा लगाना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। मुंह पे कच्छा लगाना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। स्कूल कॉलेज खोले जाए, स्कूल कॉलेज खोले जाए। बाजार खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए। बाजार स्कूल खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए। बाजार स्कूल खोले जाए, खोले जाए। तो लोग सपोर्ट में आ गया भाई, लोगों का बैग खोल के जाऊंगे आज। राम राम भाई, राम राम। खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों और व्यापारियों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी बीमारी, फर्जी बीमारी। मुंह पे कच्छा लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
करो, बंद करो, बंद करो, सिक्का टिक्का बंद करो, बंद करो, बंद करो, लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिक्का टिक्का बंद करो, बंद करो, बंद करो, सिक्का टिक्का बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, लॉकडाउन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आजादी दो, आजादी दो, सांस लेने की आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो, सांस लेने की आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्कूल हमारे खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए, स्कूल हमारे खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए, कॉलेज हमारे खोले जाए, कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर हमारे खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, उधार बंद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भर्ती बीमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भर्ती माँ बीमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉकडाउन खोला करो भाई, खोला करो, खोला करो, खोला करो, अपने हकों का लड़ना सीखो, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्कूल हमारे खोले जाए, कॉलेज हमारे खोले जाए, आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, हमारे खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए, ये नए व्यापारी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ये नए व्यापारी नहीं सहेगा, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारियों, व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 बीमारी के नाम पे लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीमारी के नाम पे लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीमारी के नाम पे लॉकडाउन नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुंह पे कच्छा लगाने बंद करो, बंद करो, व्यापारी एकता लगा दो, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, कहाँ पे यहाँ स्टे ले लो जी, मेन पॉइंट है यो बस डॉक्टर साहब आ जाओ, डॉक्टर साहब कहाँ गए, डॉक्टर साहब आ जाओ, आगे आ जाओ, यही ये मेन पॉइंट है, ये मेन चौक आ जाओ, यहीं से एक मिनट, यहीं पे थोड़ा सा है, नहीं एक बार भाई बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, आने बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, एक बार बैठ जाओ भाई, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे अमित राय, अरे बैठ जाओ, ना, भाई और बैठ जाओ, इन्हें एक बार इन्हें डालो, फिर ला लेंगे, हाँ फिर ला लेंगे, बैठ बैठो सारे साथी, बैठ जाओ, डॉक्टर साहब के पीछे ना बैठो, आना है जो सारे आगे आ जाओ, सामने आ जाओ भाई, सारे साथी आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ भाई, बैठ जाओ, सारे व्यापारी आ जाओ भाई, सारे व्यापारी भी आ जाओ, व्यापारी भाई भी आओ, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हो वो तो बैठ जाओ भाई, अगर तमाशा देखना रहे तो बात नारी है, अगर कोई तमाशा देख गया और ना जो बात है कि वो आज एक दिन में बोल के नारे ला के चले जाओगे, अपना काम हो जाओगा, ऐसा भी बात नहीं है, समझ भी होना चाहिए, हमने बेरा भी होना चाहिए लड़ाई के है, और न्यू भी बेर होना चाहिए किसकी लड़ाई है, तो तुमसे न्यू मानते हो, हमारी जो है इसके नाम पे रहा है, लोगों के मुंह बंद करे जा रहे हैं, मुंह खोल के सांस लेने के रुपये काटने लग रहे हैं, स्कूली सांस का टैक्स लेने लग रहे हैं, हमारे स्कूल बंद करके हमारे बालका का नाश करने लग रहे हैं, जिन्हें न्यू लगता हो वो बैठ जाओ, बैठ रहे, क्योंकि अगर सरकार ने न्यू बेरा ला के आगे तो किसी की सुनते नहीं, सारे अपने अपने इंडिया है भाई, उन्हें क्यों सरकार नहीं मानेगी, जब न्यू देख लेगी कि तो भाई सारे अपने डाल के हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, एक बार व्यापारियों को भाई साहब, और जो आसपास के हाँ व्यापारी आ जाओ भाई, दुकानदार साथियों में भी आ जाओ भाई, आप लोगों की आवाज तारे उठाने खाते के लिए तो शाम का युवा आया है, ये बोलने आए हैं आपकी तरफ से, तो जितने भी यहाँ के जो दुकानदार हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, जिनको 6 बजे 5 बजे घर जाने के लिए पुलिस वाले डंडा लेके आ जाते हैं, अगर काम धंधा करना चाहते हो तो आके इन नौजवानों के साथ खड़े हो जाओ और इन अपनी गेल खड़े कर लो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, भाई बताओ ना सब
बैठ जा भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ बैठ जाओ। जा। अब पत्थर जानी पड़ेगी, पत्थर बना कौन बैठ दे, मेमोरी में फिट कर दिया बात ना। थोड़े से जाकर बैठ ले, पास से हो जाओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुकान बंद कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 6 बजे के बाद सारे बाजार खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए। तो आसपास के व्यापारी साथी सुन ले भाई कि ये नौजवान साथी आप लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। वाह ठीक, तो अच्छा दूसरी ले वाले तो भाई ले रहे अपन न्यू तो बेरा लाग लिया कि बिना सड़क पर उतरे काम चलने नहीं, क्यों भाई? बिल्कुल लाग लिया ना। ये अपन थोड़ा सा विरोध करा, सरकार के अभियान कहना शुरू कर दिया 27 तारीख ने अपन स्कूल कॉलेज खोल देंगे। जब उनने बयान लिया तो कह दिया उन्हें बोला नाइब पे कोई इरादा नहीं है 1 तारीख से पहले खोलने का। शिक्षा मंत्री का फिर बयान आ गया 1 तारीख से पहले खोलने का कोई इरादा नहीं है। याद हो जिस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे जो ये कंपनियों के दलाल हैं, चेक कर ले, चेक और जिनने अपने साइलो बना रखे थे, जो उनसे न्यू पे थे, अब ये किसाना के जो खेती वाले कानून है ये बहुत बढ़िया है, वो न्यू क्या करते कि ये किसान तो खाम खाई बैठे हैं, हमने तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। फिर ये उकसाया भी करते, ये धमकाया भी, ये गाल भी दिया करते, कोई किसी ने कुछ कह दिया करता, कोई किसी ने कुछ कह दिया करता। बड़ी बात किसान ने ये करी कि ना तो इनके उकसाए थे उससे, ना इनके भड़काए थे भड़के, ना कोई आंदोलन के अंदर हिंसा हुई, ना किसी के ऊपर कोई भी ऐसा आरोप लगा जो आंदोलन को हिंसक बना दे या फिर किसी गलत दिशा में ले जाए। तो भाई जब न्यू तो लगता हो कि आज के इस धरना प्रदर्शन से और ज्ञापन देने तक बात चल जाओगी, बात बन जाओगी, फिर तो बात है न्यारी। और जब न्यू हो कि लंबी लड़ाई बिना किसी का नुकसान करे, बिना कोई हिंसा किए, बिना किसी के साथ झगड़ा किए, अगर लंबी लड़ाई लड़ने तैयार होता आप आगे खड़े होकर गोली खाने तैयार है, बोलो तैयार हो? तैयार है ना? ये बढ़िया बात इस आंदोलन की होने लग रही है, जो इस फर्जीवाड़े के खिलाफ, इस लॉकडाउन को खुलवाने के लिए जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि नौजवान साथी आगे आए हैं खुद घरों से निकल के, जिसका इंतजार था हमारे को किसान आंदोलन के दौरान। ये लग रहा था कि यार पता नहीं इस देश का जो जवान है वो सारा दिन सोशल मीडिया पे बढ़ा रहेगा, सड़क पर अपनी लड़ाई लड़न भी सीखेगा। या बढ़िया चीज आई कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी आ गई। दूसरा भाई, यह लड़ाई चलेगी लंबी, सरकार ने इंतजाम कर रखा है 2030 तक का। थारा जमीन, थारे घर, थारे स्कूल, थारी जिंदगी, थारा भविष्य, थारे बालक, थारे कॉलेज, थारी नौकरी, सरकारी डिपार्टमेंट, सब क्या का नाश करण का कसम खा रखी है इस सरकार ने। थारा ऊपर यो जिम्मा है कि तामीन चीजा न बचाओ कि ना बचाओ। अपने बालकन बचाने की जिम्मेदारी, अपनी अगली पीढ़ी के लिए नया समाज बनाने की जिम्मेदारी, इनकी तानाशाही के खिलाफ छाती अड़ा के खड़े होने की जिम्मेदारी या नई पीढ़ी की है, नई पनीरी की। यह लड़ाई इसीलिए दोबारा शुरू हुई है। खेती के कानून वापस ले लिए थे ना, उस दिन एक तो न्यू बेरा लग गया। अर्जुन साइन भक्ता का शेर है, वो ब्याह भी है। और मेरे द्वारा जब फोन आया, जब पहले क्या कर दे, बोला हमारा तो शेर है, शेर यूं नहीं उल्टे लिया करता। और जब मेरा फोन आया था, मेरे द्वारा पहला फोन आया तो बीजेपी का ही था। मेरे द्वारा तड़के तड़क फोन आया 9:30 बजे, मेरे की तरफ बोला बलारा साहब मुबारक हो। मगा क्यों होया? बोला कानून वापस हो गए। और वो नुगा करता हमारा शेर है। मेरे मुंह तो लिकड़ गया, मैं क्या था शेर पे आ गया। तो भाई असल में बेरा लगा था तो गादड़, शेर की खाल ओढ़ रहा था भेड़िया असल में, जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पर रखी हुई है।
जिसके बारे में ये मशहूर है, कोई नहीं प्याऊ प्याऊ तेने टेंशन ध्यान ना भटकाओ, ये लगे रहा अगर अपने काम पे। जो इसकी कुर्सी रखी है वो कहां रखी है? गोधरा कांड में 2000 से ज्यादा लोगों की लाशों पे रखी है। 750 किसान ही मार दिए। बीमारी की आड़ में कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, कितना के काम धंधे बंद कर दिए, कितना की जमीन चली गई, कितना की दुकान बर्बाद होगी, कितना ने सुसाइड कर लिया, कितनों को गलत तरीके से अस्पतालों में गलत इलाज से नुकसान पहुंचाया। या बात यह समझनी पड़ेगी अपन है कि अपा ये जुल्म जो है अपने लोगों पे होते हुए चुपचाप देखते रहा या इसके बराबर में खड़े हो। इन्हें न्यू देखा कि जब जनता जान जाएगी, जब जनता को पता चल जाएगा कि सारे देश में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कदे या अगली पीढ़ी बोलन लाग जावे और इसके खेल समझ में आ जावे। इसीलिए तारा हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए। इन मोबाइलों का काम क्या है कि इन मोबाइलों का काम क्या है कि ये तमने दुनियादारी ते काट दें, समाज ते काट दें, असली ज्ञान ते काट दें, किताब पढ़ने की आदत थारी खत्म कर दें और आसपास के समाज में क्या हो रहा है इसकी जानकारी बस सोशल मीडिया तय मिलन लग जावे। आप खोलोगे मोबाइल, खोलो मोबाइल में खोलते ही 5 मिनट में एक तो एडवर्टाइजमेंट आ जाओगी अपने बच्चे को कोडिंग सिखाएं, दूसरी आ जाओगी ऑनलाइन खरीदारी करो और तीसरी आ जाओगी मैं अश्लील वीडियो। इस वीडियो को हेडफोन लगा के सुने, इस वीडियो को अकेले में देखें, है कि नहीं? मतलब या कदे न्यू कह रहे हो कि मैं झूठ बोलता हूं, या हमारी गेल हो रही है और सरकार ने बेरा फिर सोचा कि इनके माँ बाप इन मोबाइल से बचा लेंगे और इन सोशल मीडिया का पेंडा छुटा देंगे, बात बता देंगे, तो फिर उनका इंतजाम कर दिया। अडानी को मुद्रा पोर्ट दे रखी है और मुद्रा पोर्ट पे अफगानिस्तान से हीरोइन मंगावे हैं। 3000 किलो तो एक बार पकड़ ली सरकार ने और उस पिछले महीने में जून के महीने में, जुलाई में पकड़ी थी 3000 किलो, जून के महीने में 27000 किलो की खेप हो रही थी। उसका तो बेरा ही नहीं लग गया, कित खपा दी। ऊपर से नया कानून लग रहा है कि 10 ग्राम तक अगर आप कोई भी नशा रखते हो तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है सरकार कानून में। ये नया कानून आने लग रहा है। तो सोचो, ये हमारे बुजुर्ग जो खड़े हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े खड़े हैं, ये सोचो कि सरकार कह रही है कि तुम नशा अपनी जेब में लेके घूम सकते हो। सरकार ये कह रही है कि दुकान तो 6 बजे बंद होनी चाहिए लेकिन मॉल 9 बजे तक चलेंगे और ठेके 10 बजे तक खुलेंगे, देख 11 बजे तक। तो सोचो सरकार आपको क्या देना चाह रही है। दुकानें जब ये बंद हो जाओगी भाई, 5 बजे तक तो दफ्तर खुल बंद हुए हैं, कॉलेज में तावे हैं, दूसरे शहर में जा रहा हो बालक पढ़न उड़े तावे है, तो 5 बजे तक तो मतलब वो बंद हुआ है। 6 बजे तक कोई आदमी अपने घर आवे है, फिर घर वाली ने कहा कि भाई राशन पानी खत्म हो रहा हो तो चलांगे लेने चलांगे, फिर के देखा कि दुकान तो सारी बंद हो ली अपना, और रिलायंस वाला खुला पाओगा, अडानी वाला अंबानी वाला स्टोर, फिर उधर चलांगे। शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, मारा तो असंध है, मारा असंध में रिलायंस ने ट्रेंड स्टोर खोल दिया और उधर देखे तो सारे घर के फिर के सोचेंगे अब भाई एक के दुकान खुली पावे चालो उधर, तो फिर आदत बन जाओगी। बस जब एक का दुकान खुली पावे है गैर टाइम भी और गलत टाइम भी, तो फिर भाई सारे के सारे उड़े बाज लेंगे। तो यह आदत बन जाएगी कि सारा सामान एक अडानी के स्टोर पे मिलता है या फिर जो ये सरकारी दलाल बैठे हैं इनके स्टोरों पे मिला है, आम आदमी के पास नहीं मिलता। तो कल को ये दुकानदार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लॉकडाउन में खेल देखा था, लॉकडाउन में क्या करा इन्हें, छोटे दुकानदारों को तो बंद कर दिया। जिस टाइम पे हम लॉकडाउन में घरों में बैठे थे ना, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेजन, पिज्जा, बर्गर, मोटा कबाड़, जितना बड़कन का नाशकरण की जोराई थी, वह सारी चीज होम डिलीवरी पे मिलन लग रही थी। उनको होम डिलीवरी के बकायदा पूरे के पूरे वो दिए गए थे। एम्बुलेंस है, समझ गए बात आप? मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो अगली पीढ़ी है उसकी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाए, उसकी लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाए, इनका साथ देने वाले ये दुकानदार ये भी बर्बाद हो जाए। और एक मैं यह मार्केट देखूं, ऑटो मार्केट आड़ा अपने तो शाम में
ऑटो मार्केट लगभग ही डाउन चल रही है। आने वाले टाइम में ये पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। कारण क्या है, जो ये BS6 वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियां में है ना, ये मिस्त्री ठीक नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ एजेंसी में ठीक होंगी। तो मान लो आने वाले टाइम में इन मिस्त्रियां का भी करा, क्योंकि पुरानी गाड़ी तो यहाँ बंद करते रहेंगे, यो ड्रामा चलता रहेगा इनका, गाड़ियां बंद करो, चलान काटो बड़े बड़े, और ये मिस्त्री भी घरा बैठेंगे। छोटे दुकानदार घरा बैठ लिए, मिस्त्री घरा बैठ लिए। फिर स्कूल कॉलेज वाला का खेल देख लो। प्राइवेट स्कूल अगर आपके आसपास 10 स्कूल हैं अगर कोई, तो मैंने पूरा यकीन है कि 6 स्कूल इस टाइम बिकाऊ पाओगे आपने। बेचन में 4 पड़े हैं, और सरकार ने बड़ा गेम खेल रखा है। अडानी तक कह रखा रुक जा और थोड़ा नाश हो लेंदे, फिर कट्ठे खरीदांगे इन्हें। ये स्कूला के बालक पढ़ेंगे। फिर ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे आपके छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने का खेल खेलने लग रहे हैं। ओडोड बालक मोबाइल उठा के खेल रहे हैं, ओडोड बालक। और इन बालका तो ही उस मोबाइल में जहर के अलावा कुछ और मिलता हो तो बता दो। गेम मिलेंगे, गेम कौन से मिलेंगे? तुमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम किसी ने सुना है भाई? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुना है नहीं? बताइए किसी ने, और किसी ने अठाइयो किसी ने सुना हो भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? कोई एक आधा तो हो। अरे कसूता काम हो गया, इतने सोए उड़ हो। 2 बार तो प्रधानमंत्री बोल चुका है मेरे दोस्तों, 2 बार। एक बार विधानसभा में, और एक बार सॉरी लोकसभा में, और एक बार लाल किले की प्राचीर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और एक बार जनता के नाम संबोधन में। एक काम करियो, यूट्यूब पे जाइयो, सर्च करियो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय मोदी। भाई मोदी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या बोल रखा है? वो कह रहा है कि इस टाइम के बाद जब यह बीमारी खत्म होगी, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आके ही रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऐसा बोल रहा है वो। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में फिर तमी मेरी पुरानी वीडियो देख लियो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है पूरी दुनिया के ऊपर, करांगे ना आखिर में, पूरी दुनिया के ऊपर एक ही राज होगा। किनका राज? पूंजीपतियों का राज। एक आदमी ऊर्जा को देखेगा, एक आदमी गाड़ियों को देखेगा, ऑटोमोबाइल को, एक आदमी जो है सरकारों को देखेगा, एक आदमी खान का मटेरियल देखेगा, एक आदमी प्रशासन का मटेरियल देखेगा। यह सारा का सारा खेल उन बड़े पूंजीपतियों के थ्रू, अड़े छोटे पूंजीपति जो फॉर्च्यून 500 जिसको बोलते हैं, जो अपना सेंसेक्स है, जो अपनी शेयर मार्केट है, उसके जो बड़े बड़े धुरंधर जो कहते हैं, जो अपने आप को मोटे पूंजीपति, उनके हाथ में जा रही है आपकी सारी पूंजी। या तो आप बिटकॉइंस में लान लाग रहे हो, या शेयर बाजार में लान लाग रहे हो। न्यू देख रहे हो यार शेयर बाजार में तो प्रॉफिट होगा, और कितने तो होता नहीं, और तो सारा नाश होने लग रहा है। आने वाले टाइम में शेयर बाजार भी धड़ाम से आकर के सबकी प्रॉपर्टियां वहीं पहुंचने वाली हैं। आपकी प्रॉपर्टी भी खत्म, आपके काम धंधे भी खत्म, आपकी पढ़ाई भी खत्म, आपके स्कूल भी खत्म, आपकी दुकानें भी खत्म। एक किसान रह गया। किसान क्या 3 कानून लेके आए थे, किसान ने बैठ के कानून तो वापस करवा लिए, पर किसान ने न्यू कौन बेरा कि उसकी जड़ा में चीनी गिरने खातर भूमि अधिग्रहण कानून, बिजली का कानून, पराली का कानून, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट और पानी का कानून, ये पड़े हैं। अरे पेंडेमिक खत्म नहीं हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है जिसका नाम था पहले एजेंडा 21, आजकल वो एजेंडा 2030 के नाम से मशहूर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्विटर पे जाके 2017 की वीडियो देखियो, मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मैंने डाली हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सरेआम बोल रहा है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही है जो पूरे दुनिया के अंदर पूरे के पूरे मनी को कंट्रोल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को पैसा वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर WHO, WTO, इन सारों का कंट्रोल उसके पास है। वही WTO के इशारे पर, उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इशारे पर 2030 तक ऐसा मुल्क बना रहे हैं कि आपके बस का कुछ नहीं होगा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी और आप खुश होंगे। अभी आपको सिर्फ 2 खुराक लगी है, अभी तीसरी आ गई है। मैंने बहुत साल पहले बोला था 8 आएंगी, 2 साल पहले बोल दिया था 8 आएंगी। 8 भारत के पोर्टल के ऊपर, बाकायदा रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर लिखा हुआ है 8 खुराक मिलने वाली हैं आपको। और 8वीं खुराक तक कितने लोग बचेंगे ये भी भविष्य के गर्भ में है, ये समझ लेना।
2030 तक कति पूरा जड़ बीज नाश, किसान के बीज नाश कर दिए, सारे बीज बांझ हो रहे हैं। आगे जो अपने डांगरा के बीज है वह भी नाश हो लिए, वह भी आप टिक्के थे इंसेमिनेशन से ही आप नए दूध करे हैं डांगर ने भी। ई बालका का काम भी यो होने लग रहा है, IVF सेंटर खुलने लग रहे हैं, बालक होते ही नहीं। और जिन बालका का जो लागन लग रहा है ये आगे कितने मतलब फतेह करेंगे वो देख लेंगे। मानस का बीज कति जड़ते खत्म होने की तैयारी चल रही है। ये लॉकडाउन कदे लॉकडाउन सोच रहे हो, ये लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि आपको बीमारी से बचाना है, ये लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि आपकी चिंता है। अगर आपकी चिंता होती तो सरकार बताती कि खुली सांस से बढ़िया कोई इलाज नहीं, धूप तो बढ़िया कोई इलाज नहीं, ऑर्गेनिक खाने तो बढ़िया कोई इलाज नहीं, GMOs खाने की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड मत डालो, ये खार दवा बीज ये मत डालो, ऑर्गेनिक सामान डालो। सरकार बताती है आपको, सरकार बताती है कि डॉक्टर BRC ने 60,000 मरीज कति जो सरकार के तथाकथित मरीज 100% ठीक कर दिए। तो जब BRC ने 100% ठीक कर दिए, एक भी मौत होए बिना, तो तुम्हें भी कर देना चाहिए। तो यो मान के चलियो कि सरकार अपने फायदे खातर काम नहीं कर रही है, सरकार का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को अपन ने तोड़ना है। यो बाजार भी खुलवाना है। बाजार के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो यो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का गाइडलाइंस हैं कि आपको मुंह का छिक्का कब पाड़ना चाहिए और कब नहीं पाड़ना चाहिए, इसमें पॉइंट नंबर 4 पे जाओगे, 4.1 पे, तो ये कह रहा है पर्सन्स हैविंग नो सिम्टम्स आर नॉट टू यूज मास्क। मतलब जो आदमी कोई सिम्टम नहीं है बीमारी का और कोई दिक्कत नहीं है, उसको मुंह ढकने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार ने चालान की गुंडागर्दी चालू कर रखी है कि आपने अगर खुली हवा का सांस लेना है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, खुली हवा में सांस लेने का। यो समझ लो, 5,000 ले ले, ज्यादा वो करोगे तो बाकी सारे चालान कटेंगे। बाकी रही बात कंसेंट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी, हाँ ये तो बेरा सारा है कि भाई जो आप लोगों को ये खुराक दी जा रही है, इससे पहले आपको सारा कुछ बताना चाहिए उनको कि किन बीमारियां तक के इन जो आपके सामान देने लाग रहे हैं इससे के साइड इफेक्ट हुए हैं, सर तो बताया जावे कि नहीं बताया जाता ना। ऊपर तक धक्का करे कि कॉलेज में आओगे तो सर्टिफिकेट दिखाओ, बाजार में निकलोगे तो सर्टिफिकेट दिखाओ, आगे स्कूल में बालकन भेजोगे तो दिखाओ, कल ने बाजार में जाओगे तो दिखाओ। मुंबई में जैसे मेरे बच्चे जो हैं मुंबई गए हुए हैं और वो बता रहे थे कि यार मॉल में एंट्री से पहले वो चेक करते हैं, तो ये मुंह तो अड़के उड़ा है, आपा तो कौन आड़े बैठेंगे धरने पे, तो उन्हें दोनों देख लिया कि भाई है तो कौन मान दे, तो उन तो जान दे दिया। लेकिन आपा में तो कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर ना आपा लड़ा है, यो इशार वो लाग रहा है, बताने लाग रहा है नवदीप के भाई इशार में भी यो लाग रहा है, मॉल में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है। ये क्या है असल में, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। जो ही वो भाई खड़ा था जिसका छोटा बालक था, या जो आप बालक जो वीडियो गेम खेलते होगे मोबाइल पे गेम गाम, तो उस गेम में किसे किसे गेम आवे हैं मैं बता दूं, मैंने देखे को नहीं लेकिन मैंने पूरा यकीन है, क्योंकि वीडियो गेम आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए ही लाए जाते हैं। आजकल आपको ऐसे गेम मिलते होंगे जिसमें कोई टास्क पूरा करना है तो आपको टोकन मिल रहा है भाई? अच्छा बताइए, जय सच्ची कह रहा हूं तो ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या है मालूम है आपको कि टास्क पूरा करो और आपको टोकन मिलेगा। ये क्या चीज है पता है आपको? ये है अगले आने वाले टाइम में सोशल क्रेडिट सिस्टम। आपके बैंक बंद होने वाले हैं, पैसा आपका सारा खत्म होने वाला है, साइबर अटैक होकर के आपके बैंक बंद हो जाएंगे और सरकार ने कहोगी डिजिटल करेंसी आएगी, क्योंकि अगला जो वायरस आएगा ना वो कागज से फैलेगा, तो इसका मतलब नोट से फैलेगा। तो सरकार ने कहेगी नोट बंद कर दिया भाई तुमने बचाने खातर, अरे डिजिटल करेंसी से काम चलाओ, ऑनलाइन पेमेंट करा करो, वो डिजिटल करेंसी टोकन मिलेगा। बाद में इस सर्टिफिकेट के बदले में आपके हाथ में चिप लगा दी जाएगी, चिप लग जाएगी, पैसा आपका वहां हो जाएगा, इनको कहोगे भैया दिखाओ और सारे पीछे की पेमेंट हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग आज से 20 साल पहले अमेरिका में कर चुके हैं वो लोग। गुट्ठा लगाओ और पेमेंट कर दो भाई, टैक्सी में तो उतरे उसके उसमें लगाओ, पीछे कट जाएंगे अपने आप, जो कर चुके हैं बहुत पहले टेस्टिंग। तो ये सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है ना, ये समाज को पूरी तरह से अपाहिज और गुलाम बनाने के लिए आ रहा है। तो यो स्कूल खुलवाने का मुद्दा ना मान के चलियो बालको, तो हमने ये दुकान भी खुलवाने खड़े होना पड़ेगा।
संगठित होना पड़ेगा बिना संगठन बनाए, मतलब न्यू सोचे बिना कौन सा संगठन खड़ा है, कौन खड़ा है चौधर में, जो कर कोई भी आदमी आवाज उठावे है ना जनता की, इकट्ठे हो जाओ। जनता खड़ी हो। इसीलिए आपने कल देखा होगा, कल हमने जींद में एक मोर्चा बनाया है भाई, हमने कल जींद में एक मोर्चा बनाया, नाम धरा जनता सरकार मोर्चा। मारते ही पूछा किसी ने, अगर जनता सरकार मोर्चा में तारी के जगह है, हमारी कोई जगह नहीं, हमारा कोई पद नहीं, मारे तो कोई जिम्मेदारी दोगे तो बात अलग है, नहीं तो सारे संगठना का मिलके एक मोर्चा है, हमारा कोई संगठन नहीं, हमारा संगठन जीरो, दूसरा संगठन जीरो, वो जनता का है। वो स्कूल का मुद्दा भी उठाएगा, वो कॉलेज का भी उठाएगा, वो जो है वो आपके दुकान खोलन का भी उठाओगा, मिस्त्रिया ने बचाने का भी, मास्टर ने बचाने का भी, रेलवे ने बचाने का भी, बैंक ने बचाने का भी, आंगनबाड़ी ने बचाने का भी, LIC ने बचाने का भी, जो और प्राइवेट प्रॉपर्टी, बेल, सेल, हेल, BPCL, HPCL, जितने भी डिपार्टमेंट बेचने के प्लान कर रहे हैं, और यहां तक कि गामा के जोड़ प्राइवेट कंपनियां देने का प्लान चल रहा है। तो यो मान के चलियो कि यह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, राजनीतिक गुलामी से बचाओगा ये बहुत, हाँ राजनीतिक गुलामी से तो छुटकारा दिलाएगा ही दिलाएगा। ये मान के चलियो भाई कि एक तो अपन ने बहुत ज्यादा अनुशासित रहना पड़ेगा, मान लो यह बात, अनुशासित रहना पड़ेगा। दूसरा, सब्र और शांति, जिस तरीके से सब्र और शांति के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़ाई लड़ी 1 साल, हो सकता है अपन 8 साल लड़नी पड़े, क्योंकि 2030 तक का तो इनका एजेंडा ही है। तो जैसे सोचते हो अगर चलो फटाफट बहुत बार होगी, अरे कौन सब्र होता, फिर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। कंटिन्यू मान के चलियो कि जो आदमी इस लड़ाई को लड़न चलेगा, उस आदमी को खोना खोना है अपना सब कुछ, उसने मिलना मलना कुछ को नहीं। हम तो यही सोच के चाले थे, सारे जने घर बार छोड़ के चाले थे, तो ये तो घर जाए भी कितने दिन हो लिए, सारा ने बेरा है, तड़के सांझ से काम पे लागे रहा। तो आप लोगों को इस बात के लिए जागरूकता आए, आपको समझ में आए, और जो अभी आने वाले टाइम में देखो चलेंगे आप इकट्ठे होकर ना, पहले बात समझ लो, इब आड़ा जो है, जो इब आने वाले टाइम में आप लोगों को बीमारी के नाम पे डराया जाएगा और आपका जो नुकसान किया जाएगा और आपको जो बताया जाएगा कि नया वेरिएंट आया, तीसरी लहर आई, उसकी सच्चाई एक बार आयुर्वेदाचार्य अपने जो सुशील भाई है इससे समझ लो, ताकि आप अपने बच्चों को, जो अपने परिवार वालों को जब बुखार आएगा ना अप्रैल में, बचाना कैसे है। कदे अस्पताल के चक्कर में दूसरी लहर की तरह फिर उनका भी काम तमाम करवा दो, गलत इलाज है, तो उस इलाज की भी तकनीक समझ लो, फिर आप अपने अगले कार्रवाई बताओगे क्या करना है। सुशील भाई। आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, भाई जिस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, हमें गए थे भाई जींद में, मार्केट में गए, जो व्यापारी वर्ग उस दौरान गए, उनकी नहीं होगी भाई, इनका तो अपना लालच है और गलत को नहीं लाके गलत तो नहीं कह रहा। ई अगर कोई व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं भाई, मारा तारा बनाने काम चलता और तारा मारा बनाने चलता, मामला दुकान की इतनी मरोड़ है, जब 6 महीने लाख की उधार करना कोई समस्या को नहीं, रिलायंस वाला को नहीं करा रुपये की उधार। ये भी मौका है, जे बालक खड़े हो रहे हैं और जब व्यापारी वर्ग पर खड़े हो जाता हो गल है, तो ये भी बचाव रह सके है। दूसरी बात है, कौन हमारे जरूरत है तो सामत है, किरण चौधरी आई भाई तारी दुकान खुलवाने आई, के स्कूल खुलवाना आई, सारे मिल रहे हैं, को चटालड़ आया हो, को उगदा गैंग का आया हो, को आम आदमी पार्टी वाला आया हो, कोई को नहीं आ भाई। कदे किसी का नूब है, वो इस मोदी का जावा फिर देख लेंगे थी, अगले बाट में बैठे इससे मुंडी रगड़ा लाओगे। खासकर युवा भाई जो सही भी कॉलेजा में संगठन बनाए फिर है नहीं, चटाला का इंसो का फलाना दिखड़ा रगड़ा लगेगा सारे ने, कदे नु किसी का बहम हो, इसका बच्चा हमारी मौज हो जाएगी, इस टाइप बुरा हाल करेंगे। जो आम आदमी पार्टी वाला दिल्ली में देख ले, नु केवल एक सीट पे छोड़ के एक सीट पे बैठो, और पंजाब में अपनी स्थिति कराने लग रहा है, रैली करने लग रहा है पंजाब में, और ओड़ा घर में बढ़ के 2,000 के चलान, 2 घर में बढ़ के, तो भाई कोई बचानी आनी, इसलिए एक के बचाया इसका जनता सरकार, तामे अपनी सरकार, यह सरकार है अपनी, सरकार अपनी है। दूसरी बात है, 2 बातों में समझ लियो इस बुखार ने, आयुर्वेद में चरक संहिता कोई लेकर पढ़ लो, डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी की, आप उसमें जबर चिकित्सा में जाओगे तो जबर चिकित्सा में साफ साफ लिखा है भाई, 6 ऋतु में बसंत ऋतु आओगी और बसंत ऋतु में कफ का बुखार आओगा। आप नू सोच लियो, पहली लहर जो लेकर आए
ये लेकर आए बसंत ऋतु में, दूसरी लहर लेकर आए बसंत ऋतु में, और तीसरी बार भी लेकर आऊंगे बसंत ऋतु में। इन पे कोई नई चीज नहीं है। उस बुखार में जो कफ का बुखार बोल रहे हैं, 32 लक्षण बताए। गला रुक का है, भूख बंद हो जाएगी, गांठ टूटेगा, तेज बुखार होगा, छींक आऊंगी, जबाई आओगी, सांस हो उसका 32 लक्षण। लोगों 32 लक्षण। मैंने एक बात बताओ, मान ले मेरा बुखार होया, मैंने लक्षण देख लिया कौन सा बुखार है। आयुर्वेद में 248 तरह के बुखार है लोगों, 248 तरह के। इनकी पे बेरा 5 जड़ा का पटिया है। अगर मान ले कोई मेरा बुखार आया, मैंने लक्षण पढ़ लिया मेरा इस तरह का बुखार है, और मैंने आयुर्वेद की वो दवाई लेकर मैं ठीक हो गया, मैंने माड़ा कर्म कर दिया भाई, मैंने गलत काम कर दिया। लेकिन ये नू कहे ना, न्यू नहीं करना। पना जा अस्पताल में और तरह टेस्ट होगा, वो नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, फिर वो दवाई देंगे। क्या बात भाई, अब हमने के खाना के नहीं खाना भी ये बताऊंगे के लोगों। मैंने को अकल मार गया, 1.5 साल अकल मार गया अपनी, 1.5 साल। ये जो व्यापारी वर्ग है ना, नु कहा में लड़ नहीं जानते। के बात भाई, क्यों लड़ जानते? लाला लाजपत राय कौन था? आजादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय ने कुर्बानी दी थी। आपका समुदाय था भाई, गलत बात है। लड़ना कर्म आपका, लड़ना पड़ेगा। अरीबियां भाई खड़े हो रहे हैं भाई, अगर आप गल्ला नहीं खड़े होगे, ये बाल कब तक खड़े होंगे? ईपी पे एक आश्वासन दे, वहां जो भी आसपास किसान यूनियन है, आज वो आपका गला है, उनकी पैर पकड़ा, कोई बात नहीं है, गला नहीं लागे, हम आज भी इनका गला खड़े हैं। अगर उस टाइम में गला लाग गए तो इतना पहले खड़े हुए, ईपी उनका गला खड़े करावांगे इनती, लेकिन खड़े इनती होना पड़ेगा। 2 मिनट का टाइम में मैं वकील साहब से देंगे, एक बार लंबा हो जाएगा, फिर आप अगला काम करांगे। वकील साहब अच्छा एक बार मुंह बोलेंगे, एक बार भाई वकील साहब लीगल पॉइंट तारा पे क्या फड़ता और बोले सी काटर नहीं सांप काटर आऊ काटर, ये वकील साहब दे दो कागज ना, नहीं मत दे दो, कोई बात नहीं। वकील साहब फड़का काटेंगे, फड़का मेटेंगे भाई, बैग खत्म होना जरूरी है। तो हमने इन लकड़ बग्या की, दौड़ कपाड़ियां की, कुकर मुत्तियां की, बागड़ बिल्ले की बतेरे दिन जय बोल ली, आज खुद की जय बोलो। जनता सरकार, जनता सरकार, जनता सरकार, जनता सरकार, खुद की जय बोल लिया करो रे, इनकी जय ना बोलो। ये चोर चोर मसेरे भाई हैं, सारा लूट का खा के सोते हैं। तो अब वकील साहब बताऊंगे, ये दुकानदार भाई सुन लियो भाई, चुकरते ही तारा जो फड़का बिठा रखा नहीं, लीगल बात बताऊंगे, आपने को गुमराह कर रखा है। तो वकील साहब बताऊंगे लीगल पॉइंट के हैं भी, तारा फद्दू क्यों कर बना रखा है, और तुमने उनका आगा लेना क्यों कर है। डरे ना करो, अपने आका का अड़ना और लड़ना सीखो भाई। लो वकील साहब। देखिए, आज आपके साथ आपके सारे संवैधानिक अधिकार जो है पिछले 1.5 साल से ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाकर 22 मार्च से जो है आपसे सारे अधिकार खींचने की पूरी साजिश चल रही है। ये आपसे जो सारे आपके मौलिक अधिकार थे उनको छीन रखा है इन्होंने, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, ये कॉफिन के अंदर आखिरी नेल की तरह है। इस समय आपकी आजादी को घोटा जा रहा है, आपके मुंह पे मुखौटे लगाए जा रहे हैं जो मुंह का कच्चा है, और उसके नाम पे आपको कहा जा रहा है कि चालान कटेंगे आपके। मैं बताना चाहूंगा वो चालान नहीं है, वो चंदे की रसीद है। ऐसे चंदे को देने की कोई जरूरत नहीं है, बहिष्कार करो ऐसे चंदे का। इस प्रकार के मुंह के कच्चे का चंदा जो मांग रहे हैं वो आपको बाध्य नहीं कर सकते, कोई कानूनी सेक्शन नहीं है इस चीज के लिए। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं, एक बार आप समर्थन लो जनता सरकार का, आप जनता हो।